बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो टॉपिक है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चूँकि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, इससे इसका इंट्रोडक्शन आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जोसेफ हेनरी एंड फैराडे ने 1831 के अंदर हमें चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया कि जब भी किसी क्लोज्ड सर्किट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है और करंट भी इंड्यूस होता है उस सर्किट के अंदर, अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को इस सारे टॉपिक के अंदर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग ज़रूरी है और साथ ही साथ क्लोज्ड लूप सर्किट होना ज़रूरी है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके भी मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 आपके पास है मोशन। किस किस के दरमियान मोशन? बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हमने कॉयल ली हुई है, गैल्वेनोमीटर इसके साथ अटैच किया हुआ है, साथ में एक मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों की हम मोशन करेंगे। हम कभी मैग्नेट को मूव करवाएंगे, कभी हम कॉयल को मूव करवाएंगे। एज अ रिज़ल्ट मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड लाइंस कॉयल में से पास होंगी। तो कॉयल में से पास होते हुए लेट्स सपोज कि फर्स्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं हमारे पास, वो इस नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, तो वो इस जो भी हमारे पास ये नेक्स्ट कॉयल है, ठीक है, इसके अंदर से वो मूव करेंगी। तो मूव करते हुए चूँकि हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स सपोज इस मैग्नेट को मैं इस कॉयल के करीब लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो पहले अगर 3 फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं, तो करीब लाने की वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होना शुरू हो जाएंगी, यानी शुरू में कम और फिर ज़्यादा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर इंक्रीज़ करेंगी। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास है ही है कि किसी भी एक एरिया में से फील्ड लाइंस का पास होना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी हमारे पास एक एरिया है इस कॉयल का जिसके अंदर से ये फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो ये फ्लक्स हमारे पास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, और उसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जो बता देगा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट मौजूद है। इसी तरह से अगर हम मैग्नेट को रेस्ट में ले लें और कॉयल को मूव करवाना शुरू करें टूवर्ड या अवे, ठीक है, तो अगर हम टूवर्ड मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ होंगी, अगर अवे मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज़ होंगी। दोनों ही केसेस में इंक्रीज़ हों या डिक्रीज़ हों, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स का चेंज होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स का चेंज होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स चेंज होगा तो एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, और हमें जो है वो इंड्यूस्ड करंट की इन्फॉर्मेशन देगा। हमने डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी वोल्टेज इसको नहीं दी इस सर्किट को। तो ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट है जिसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे इसमें, कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में हम उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट उसमें करंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और अगर हम उसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं तो उस वायर में रेजिस्टेंस क्या करंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, करंट का भी और रेजिस्टेंस का भी, तो दोनों ही केसेस में इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा, और वही कांस्टेंट हमारे पास कहलाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें बार मैग्नेट की स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी वो जो पीछे अभी हम देख के आए कि एक बार मैग्नेट था, एक कॉइल थी, तो उस बार मैग्नेट की स्पीड को हम इंक्रीज़ कर दें, या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग कर दें, या जो नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल जो हमने ली हुई है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये इंक्रीज़ होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें पता है कि फ्लक्स की जो हमारी इक्वेशन है वो होती है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो बी क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जबकि ए क्या है, एरिया, जो कि वो भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा है। हम या तो एंगल को चेंज करेंगे, या हम एरिया को चेंज करेंगे, या हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे। तो इस पहले केस के अंदर हम इन दोनों को कांस्टेंट लेंगे, जबकि इस एंगल को चेंज करेंगे। तो एंगल को चेंज करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इनटू द पेज हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर हमने जो है इसके अंदर हमने एक सर्किट ले लिया है, क्लोज लूप ले लिया है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है। अब हम इस कॉइल को मूव करवाएंगे और इसको मूव करवाने वाली ये डायरेक्शन मैंने शो की है, ये
इस एरो से, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कल में इसके अंदर, यानी कि ये इस पेन को जैसे मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले रही हूँ और इसको मैं इस तरह से रोटेट करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसकी रोटेशन की वजह से क्या होगा कि इसकी रोटेशन का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपस में जो एंगल है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो एंगल के चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट आएगा। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम एरिया को चेंज करें, क्योंकि मैंने आपको भी इक्वेशन बताई कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो अब मैं थीटा को भी कांस्टेंट रख रही हूँ, बी को भी, और एरिया को चेंज करूँगी। तो एरिया को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉयल है मेरे पास, इसके ए कॉज ऑफ थीटा। तो अब मैं थीटा को भी कांस्टेंट रख रही हूँ, बी को भी, और एरिया को चेंज करूँगी। तो एरिया को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉयल है मेरे पास, इसके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा जो एक्सपेंड करूँगी, तो एज अ रिज़ल्ट मेरे पास कुछ इस तरह का मेरे पास बनेगा। यानी कि पहले अगर लूप का एरिया ये था तो अब वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो पहला एरिया ये है और चेंज जो है वो ये है। तो एरिया के चेंज होने से बी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट मेथड जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह का है कि अगर मेरे पास एक 2 कॉइल्स हैं, एक को मैं वोल्टेज दे रही हूँ और दूसरे के साथ मैंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर मैं करंट को इंक्रीज़ करूँगी, करंट पहले कम होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा। तो करंट के इंक्रीज़ करने की वजह से जहाँ करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एज अ रिज़ल्ट इंक्रीज़ होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी। तो पहले चूँकि करंट कम था तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम थी, तो कम फील्ड लाइंस पास होंगी, आहिस्ता आहिस्ता करंट ज़्यादा होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से पास होती जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर भी हमारे पास इंड्यूस्ड EMF आ रही है, और साथ ही साथ इंड्यूस्ड करंट भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे मेथड्स को डिस्कस किया, लेकिन इन तमाम मेथड्स में हमने यही देखा कि जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड EMF आती है और साथ में इंड्यूस्ड करंट आता है। तो कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मोशनल EMF उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें देखेंगे कि उसमें हम कैसे जो है एक कंडक्टर को मूव करवाते हैं और उसकी मोशन से कैसे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या जो भी है, ठीक है। तो वो हम उस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे।